जरा देखो, जुबान से जो बात निकाल देना फौरन गर्दन मार दी जाती थी। लेकिन तुमने देखा नहीं नमरूद को कैसा अल्लाह ने इबरतनाक बना दिया। नमरूद की लाश को अल्लाह ने इबरतनाक बना दिया। और आज भी जाकर के मिस्र के म्यूजियम में जाकर के देख लो, आज भी नमरूद की लाश ऐसे ही रखी हुई है। अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया है, ताकि दुनिया वाले देख ले कि जो जुल्म करता है, जो मखलूक खुदा को परेशान करता है, अल्लाह उसको इबरत का निशान बना देता है। क्या बात है। बड़े बड़े जालिम आए, इस दुनिया से चले गए। फिरौन दरियाए कुलज़ुम में डूब करके मर गया। नमरूद को मच्छर ने मारा, मच्छर ने, लंगड़ा मच्छर, वो भी नाक के जरिए दिमाग में घुसा। रोजाना सुबह शाम उसके सर पे चप्पल पड़ती थी, जूतियां पड़ती थी। इतना जिल्लत वाली मौत मरा नमरूद, उसको इबरत का निशान बना दिया मेरे रब ने। देखे इनके मुकाबले में हजरत मूसा कलीमुल्लाह हुए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हुए। और देखे अबू जहल भी आया था इस्लाम को मिटाने के लिए। दो छोटे छोटे बच्चों ने उसको मैदान बद्र में मौत के घाट उतार दिया। यजीद भी आया था इस्लाम पे हमला करने के लिए, उसका नशा जो है उतर गया और यजीद दुनिया से चला गया। तारीख बताती है जो अल्लाह वाले थे उनका नाम आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। अरे यजीद को तुमने देखा नहीं, जो अल्लाह के नाम पे जान देता है उसका नाम कभी मिटता नहीं है। यजीद के 14 लड़के या 21 बेटे थे, तारीख बताती है। और हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस आया। और जब हुसैन मैदान करबला में जा रहे थे, फरमाया बेटा मैं जा रहा हूँ। बेटे ने कहा अब्बा अभी मैं बाकी हूँ, मैं जाऊंगा। सीने लगा के फरमाया मेरे लाल अभी तेरा वक्त नहीं आया है, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, बेटा तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। अब सिंगोटी वालों आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। उधर 14 या 21 बेटे हैं यजीद के। तारीख बताती है हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। 14 बेटों वाला यजीद मर गया, 21 बेटों वाला यजीद इस दुनिया से चला गया, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां आज सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। कलियर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। देवा में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। बिलग्राम शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे कालपी शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। मसौली शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। तारीख बता है दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां आज हुसैन की नस्ल मौजूद न हो। अरे उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। तो पता चला कि जब जुल्म ज्यादा बढ़ता है, जब जुल्म ज्यादा बढ़ता है तो वो गुनाहों की वजह होती है। आज हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमसे ऐसे कौन से गुनाह हो रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। कभी गौर तो किया करो, तन्हा रहे अल्लाह वाले, पूरा पूरा इलाका उनका दुश्मन बन गया लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वजह क्या थी कि वो अपने रब की रजा में राजी रहते थे। आज हमारा हाल क्या है कि आज हल्की सी भनक लगी और हम दुनिया वालों से डरना शुरू कर दिया। अल्लाह से नहीं डरते, हम अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। आपने देखा नहीं बगदाद को कैसे तबाह किया गया। जब गुनाह ज्यादा बढ़ते हैं तब उनके ऊपर जालिम हुक्मरान को मुकर्रर कर दिया जाता है।
जब गुनाह ज्यादा बढ़ते, जब इंसान गुनाह ज्यादा करने लगता है, तब जालिम बादशाह उनके ऊपर मुकर्रर होता है। जब लोगों ने जुल्म ज्यादा करना शुरू कर दिया तो हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसा बादशाह उन पे मुसल्लत कर दिया गया। और जब बगदाद के अंदर बहुत ज्यादा अय्यारी और मक्कारी बढ़ गई तो उनके ऊपर तातारी हिलाकू खां जैसा जालिम मुकर्रर कर दिया गया। जब जुल्म बढ़ते हैं तब जालिम बादशाह मुकर्रर होता है। अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आज हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो रहा है। जब तक हम अपने रब की बारगाह में झुकते रहे, सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही। क्या बात। जब से हमने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, सबके दरवाजे पे जाकर के झुकते नजर आते हैं और कोई इज्जत नहीं मिलती। रब कुरान में फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ। रब फरमाता है मुसलमान बन जाओ। अब मुसलमान कहते किसको हैं? नबी फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। नबी फरमाते मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। होता क्या है कि आज मुसलमान मुसलमान को गालियां देता है, मुसलमान मुसलमान के ऊपर जुल्म करता है। छोटी छोटी जगहों के पीछे हमने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते देखे हैं। आज देखा नहीं जाता, मुसलमान मुसलमान के पीछे पड़ गया है, एक दूसरे की ऐबजोइयां करता है। एक जगह तो हम जलसे में गए तो किसी गैर मुस्लिम ने शिकायत नहीं की पुलिस में फोन करके, बस मुसलमान ने फोन करके कहा कि यहाँ पर बहुत तेज लाउड स्पीकर के साथ जलसा किया जा रहा है। जरा सोचो तो सही, तुम्हारा दीनी काम हो रहा था, मुसलमानों का ये काम रह गया कि मुसलमान जो है वो अपने मजहब के नाम की चीज को भी बंद कराने में आगे आने लगे। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। याद रखो, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो हो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात, जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए नबी इरशाद फरमाते हैं। अब एक हदीस पाक सुन लो, आने वाले हैं वो शख्सियत आने वाली है, हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होने वाली है। अब मैं एक हदीस पाक सुना दूं आपको और उसी का मफहूम सुन लो, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। नबी फरमाते, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी इरशाद फरमाते, बहुत गौर से सुनिएगा, ये हदीस आपको बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में भी मिल जाएगी। और बहुत आसान कर दूं तो आप अनवारुल हदीस के अंदर भी इस हदीस को पढ़ सकते हैं। वो किताब तो अक्सर लोगों के घरों में पाई जाती है। हज़रात, नबी इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में दाखिल होने से मतलब क्या है? दुखूले अव्वल। अल्लामा उमर साहिब किबला तशरीफ फरमा है, कारी नाज़िर साहब, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन जन्नत में दाखिल नहीं हो? दुखूले अव्वल, जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये चार लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे। पहले गुनाहों की सजा भुगतेंगे जहन्नम में, फिर किसी की सिफारिश की वजह से उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो चार लोग कौन है? अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखना, कहीं हम तो उन चार की फहरिस्त में नहीं आते हैं। नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को सताने वाला है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। माँ बाप क्या है? अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। रब 15वें पारे में फरमाता है, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब कुरान में फरमाता है, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश ना करो, और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। अल्लाह ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहीं फौरन उसके बाद में माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है।
हुकूकुल्लाह को अदा करने के बाद, अल्लाह के हक को अदा करने के बाद, बंदों के हक में सबसे बड़ा हक जो है वो माँ बाप के साथ भलाई करना है, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना है। होता क्या है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा समझता है कि पता नहीं कब इनकी चारपाई मेरे घर से उठेगी, पता नहीं ये कब ये घर छोड़ करके जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा उन नौजवानों से कि आज जिस बूढ़े की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का तुम्हें बोलना अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि वो खांसी की आवाज तुम्हें नहीं आएगी, एक दिन आएगा कि माँ का बोलना तुम्हें नजर नहीं आएगा। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी। आओ उन बेटों को मैं पैगाम दे दूं जो माँ बाप को तनहा छोड़ करके जा करके अलग अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, वालिदैन की मर्जी के खिलाफ। उनके लिए हदीसे पाक क्या कहती है, एक नौजवान सहाबी यमन से आए थे, आका की बारगाह में आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अब आपका दर छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब मैं आपकी चौखट छोड़ के नहीं जाऊंगा, या रसूल अल्लाह पूरी जिंदगी अब आपकी बारगाह में मुझे गुजारना है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे माँ बाप हैं? उन्होंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हैं। नबी ने फरमाया, क्या उनसे इजाजत लेके आए हो? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह इजाजत लेके आया हूँ। नबी ने फरमाया, जब तुम इजाजत ले रहे थे तो तुमने क्या कहा? कहा मैंने या रसूल अल्लाह कि मैं अब नबी की बारगाह में जा रहा हूँ, अब वापस नहीं आऊंगा। नबी फरमाते, जब तुमने माँ बाप से ये कहा था कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा, तो उस वक्त उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह गले मिल करके फूट फूट करके रो रहे थे कि बेटा जा रहा है, अब वापस नहीं आएगा, गले मिल के फूट फूट करके रो रहे थे। हदीस पाक के अल्फाज है, मदीने वाले मुस्तफा इस अंदाज में उठे कि आपके जिस्म के अंदर झुरझुरी पैदा हो गई। हदीस पाक में आता है, नबी ने फरमाया, इरजी इलैहिमा फअदहिकुहुमा कमा अबकैतहुमा। नबी इरशाद फरमाते, मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, अरे अपने माँ बाप के पास चले जाओ, उनको जैसे रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी। सुभान अल्लाह। पता चला जिस घर में माँ बाप पे जुल्म और सितम होते हैं, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। क्या बात। नबी फरमाते, जाओ अपने माँ बाप के पास रहो और उन्हें खुश कर दो, वो वहां राजी हो गए तो तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। ये माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उठ जाता है। आज माँ बाप को हम नहीं समझ पाते, पता तब चलता है ना आदमी जब खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है और माँ क्या होती है। हमने देखा है, दुनिया का जायजा लिया है और हमारे ऊपर भी गुजरी है। जब हमारी बच्ची का इंतकाल हुआ था तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। जब इंसान की औलाद बीमार पड़ती है तो कैसे डॉक्टरों के घरों के इंसान चक्कर लगाता है। रात के 12 बजे भी अगर बेटा बीमार पड़ जाए तो रात के 12 बजे भागता है अपने बेटे को लेके कि डॉक्टर साहब उठो। रात के 12 बजे जगाता है। अगर गांव के सिंगोती के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो रिछा लेके जाता है, वहां भी डॉक्टर ने मना कर दिया तो बरेली लेके जाएगा, और बरेली के भी डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ तो कोई लखनऊ, कोई दिल्ली, जहां जिसने जैसा बताया वहां अपनी औलाद को लेके गया। और क्या कहा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा लाल है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज का दौर कितना तरक्की कर गया, आज तो आपको हर घर में मोटरसाइकिल मिलेगी,
आज तो अक्सर घरों के अंदर कारें आपको मिल जाएंगी, और कार अगर घर में नहीं है तो गांव के अंदर बहुत सारी इको ऐसी लोगों के पास हैं कि आप उनको किराए पे ले जा सकते हैं। ये हमारे बुजुर्ग बैठे, जरा इनसे पूछो 30, 35, 40 साल पीछे पलट के जाओ, किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल पाई जाती थी। ऐसा गुर्बत का दौर गुजरा है। तुमने अपने बचपन को भुला दिया, तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया। आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी, तुम परेशान हो गए कि मैं बाप हूँ, मेरी औलाद बीमार पड़ गई है, इसके लिए चाहे जमीन बेचना पड़े लेकिन मैं इसको ठीक कराऊंगा, मैं इसको दिखाऊंगा डॉक्टरों को ले जा करके। कैसे तुमने अपने बचपन को भुला दिया कि जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे, बाप के पैर में चप्पल नहीं होती लेकिन तुम्हें पैदल डॉक्टर के घरों के पास लेकर के गया। माँ के सर पे चादर नहीं होती, चादर अपने बेटे को उड़ा दी उसने, लेकिन लेकर के डॉक्टरों के घरों पे गया। रास्ते में बारिश आ गई तो माँ ने छाते से औलाद को अपनी छिपा लिया, खुद भीगती चली गई लेकिन बेटे को भीगने नहीं दिया। आज वही बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आ गए। वो बूढ़े माँ बाप उसे बुरे लगने लगे। वो माँ बाप जब ये बोलना नहीं जानता था तो माँ बाप ने इसे बोलना सिखाया, जब ये चलना नहीं जानता था तो बाप ने उंगली पकड़ के इसे चलना सिखाया, जब ये खाना नहीं जानता था तो माँ ने छोटे छोटे लुकमे करके खिला के इसको खिलाना सिखाया। आज वही माँ बाप के लिए कहता है इन्होंने मेरे लिए किया क्या है, उन्हीं माँ बाप के लिए कहता है कि माँ बाप मेरे लिए क्या करते हैं। ये घर मैंने अपने पैसे से बनाया, ये जमीन मैंने अपने मेहनत के पैसे से खरीदी है। अरे नादानो, तुम्हें क्या पता हदीस पाक क्या कहती है। नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद पे मेरा कर्जा आ रहा है, वो दे नहीं रहे हैं। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, असे का सहारा लेके नबी की बारगाह में आए। नबी ने नबी को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया। नबी ने फरमाया तुम्हारे बेटे का जो कर्ज आ रहा है वो देते क्यों नहीं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब मेरे जिस्म में ताकत थी, जब मेरे जिस्म में कुव्वत थी, मैं पैसे कमा के लाता था तो बेटे को खर्च के लिए पैसे देता था, कभी मैंने इससे हिसाब नहीं लिया। आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे ले लूंगा या रसूल अल्लाह, अब मैं अपने बेटे को पैसे कहां से दूं। मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, मेरे जिस्म की ताकत ने बुढ़ापे में जवाब दे दिया, अब मैं अपने बेटे को पैसे कहां से दूं। इतना सुनना था कि आका की आंखों में आंसू आ गए। हदीस पाक के अल्फाज है, नबी रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, इन सहाबी की बात को सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ, सिर्फ तुम ही नहीं रो रहे, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। जिस घर में माँ बाप पे जुल्म सितम होते हैं उस घर से अल्लाह बरकतें और सुकून उठा लेता है। हजरात, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। नबी ने इरशाद फरमाया सहाबी अंता व मालुका ले अबी का, मेरे सहाबी तुम पर भी तुम्हारे बाप का हक है और तुम्हारी जायदाद पर भी तुम्हारे बाप का हक है। पता चला बेटा कितना बड़ा घर क्यों ना बना ले, बेटा कितनी भी प्रॉपर्टी जमा क्यों ना कर ले, बेटे पर भी उसके बाप का हक है और उसकी जमीन और जायदाद पर भी उसके बाप का हक। बेशक ये माँ बाप है, पूरी जिंदगी बेटा खिदमत करता रहे तब भी इनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। एक सहाबी ने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे सवार करके हज कराया और नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को जो माजूर थी उनको अपने कांधे पे बिठा करके हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला उतार दिया। नबी फरमाते हैं तेरी माँ की, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जो दर्द के झटके उठे थे, जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से एक दर्द का तूने बदला नहीं चुकाया है, तू पूरी जिंदगी की बात करता है। तो कितना बड़ा एहसान है माँ बाप का। इंसान जो माँ बाप को सताता है, नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नता आक, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा।
अब सोचो माँ बाप के ऊपर जो जुल्म सितम करते हैं, जो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं और माँ बाप दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हैं, वो क्या जवाब देंगे कयामत में अपने नबी को? क्या जवाब देंगे कयामत में अपने रब की बारगाह में? याद रखो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इनका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर दुनिया में बगैर लालच के कोई तुमसे मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारा बाप है, और बगैर मतलब के तुम्हें कोई मशवरा देती है तो वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है। दुनिया में ये दो ही शख्सियतें ऐसी हैं जिनके मशवरे में और जिनकी बातों में कोई लालच और कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ बेटे की मोहब्बत होती है। वो हमेशा अपनी औलाद का भला चाहते हैं। इसलिए मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में, बुढ़ापे में बंटवारा होता है माँ बाप का कि बाप एक महीना मेरे घर खाएगा, माँ एक महीना तेरे घर खाएगी। होता है कि नहीं होता है? याद रखो रब कुरान में फरमाता है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। रब फरमाता अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो। जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, जब भी बोलो तो नरमी के साथ बोलो। ये कुरान हमें हुक्म देता है। रब फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा ज़नाहजुल ज़ुल्ल मिनर रहमा। रब फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। क्या बात, सुभान, मेहरबानी का बाजू बिछाओ माँ बाप के लिए। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, 15वां पारा पढ़ के देखो सूरह बनी इसराइल। रब फरमाता है और अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया है वैसे ही उनके ऊपर रहम फरमा। माँ बाप कितना रहम करते हैं बचपन में अपने बेटे के ऊपर कि अगर बेटे से कोई चीज टूट जाती है तो बाप कुछ नहीं कहता। माँ कहती है देखो इसने फला काम बिगाड़ दिया, बाप कहता है चलो मैं दूसरा ला दूंगा। यही तो कहता है। औलाद को मारता तो नहीं है, उसे कूटता तो नहीं है, उसे पीटता तो नहीं है, दूसरी चीज ला के रख देता है। बचपन को इंसान भुला देता है। कुरान कहता है कि अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पे वैसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब माँ बाप 50 से ऊपर होते हैं, 60 साल के करीब पहुंचते हैं, उलमा फरमाते हैं अकल जो है वो